सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो हाँ, हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ पार्ट 3 एरे ऑपरेशंस। हमने इससे पहले एरे के मेथड्स पढ़े थे और एरे के बेसिक्स पढ़े थे 2 पार्ट्स में। उनको जरूर देख के आना, फिर इसके बाद ये एरे ऑपरेशंस करना। ओके नाउ अब हम करते हैं। तो हम तो पहले क्या पढ़ेंगे, एरे ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ेंगे, ब्रॉडकास्टिंग पढ़ेंगे, डीप एंड सेलो कॉपी पढ़ेंगे, मैट्रिक्स ऑपरेशन पढ़ेंगे, एडवांस एडवांस अरे मैनिपुलेशन भी पढ़ेंगे, स्टैकिंग अरे, स्प्लिटिंग अरे। तो हम सबको ये सब पढ़ना है। अब तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। बाय द वे, जब भी हम ऑपरेशन दो या दो से ज़्यादा में ऑपरेशन करते हैं, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम हमेशा एक एलिमेंट से ऑपरेशन नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा लगेगा, मतलब दो लगेगा, टू एरेस इन क्रिएटिंग फोर ऑपरेशंस। ओके नाउ फर्स्ट हम बनाते हैं एक एरे। तो A1 इज इक्वल टू NP डॉट एरे। हम 1D डायमेंशनल एरे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ओके ना, हमारा 1D डायमेंशनल एरे बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है। नाउ हम एक और बना लेंगे। A2 इज इक्वल टू NP डॉट एरे। इसके आगे का लिख देते हैं 6 7 7 8 9 10। सो नाउ अब हम इनको प्रिंट करा लेते हैं। क्या आता है, A1 NP इज नॉट डिफरेंट। ओह, हमने सबसे पहले हमारी ये जो इंपोर्ट जरूर होना चाहिए, नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं। इंपोर्ट numpy as np। नाउ अब इसको np, नाउ अब इसको करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, हो जाना चाहिए था। numpy has no attribute। अरे ओ, ये 3 बार अरे हो गया ना यार, इसलिए ऐसा हो गया है। नो एरे टेक्स्ट 1 to 2। ओके, इसको हमने लिस्ट में नहीं दिया है। सो गाइस अब देखो, इसका प्रिंट हो गया है। एरे 1 हमारा प्रिंट हो गया है। एरे 2 भी प्रिंट करते हैं। एरे 2 हमारा प्रिंट हो गया है। तो अगर इन दोनों में ऐड करना है, हमको ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, इसको हम एक और बना देते हैं। हाँ, हम आपको ऐड करना तो क्या करेंगे, A1 प्लस A2। तो ये क्या हुआ, ये हर एक रो के ऐड हो चुका है। 6 + 1 7, 7 + 2 9, 8 + 3 11, 9 + 4 13, 10 + 5 15। ओके, अगर इन दोनों को ऐड करना है तो ऐसे ऐड होगा। ओके, अगर एलिमेंट्स किसी एक में ज़्यादा हो तो एरर आएगा। किसी इसमें, जैसे इसमें 6 कर देते हैं हम, या 12 कर देते हैं, तो देखना हमारा अभी ये इसको सेव किया, अब एरर आ जाए। क्या आ रहा है, ऑपरेंड्स कोड नॉट ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स। इस शेप्स में नहीं हो पाएगा। 6 और 5 का 6 0 और 5 0 का शेप बना हुआ है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके whenever perform the array operations, the size must be same of the both array। जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना, आप लोगों को हिंदी में भी बता देता हूँ, जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो साइज उसके सेम होना चाहिए। ओके नाउ तो अब हमको ये तो इसका साइज सेम कर देते हैं। नाउ अब सेव करते हैं, देखो एरर चला जाएगा। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं देखते हैं। A1 2 A2, देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया। 6 1 जा 6, 7 2 जा 14, 3 8 जा 24, 4 9 ऐसे, 5 10 जा 50। अब हम देख चुके हैं
कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ये सारे ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब हम देखते हैं क्या डिवाइड भी होगा। सॉरी फॉर, मुझे सर्दी हो रही है, सॉरी फॉर दिस। A2 नाउ देखते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है। ऑफ कोर्स ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। वो 6 से 1 से डिवाइड हो रहा है 6 का, ऐसे, ठीक है। नाउ ये ऑपरेशंस, अब हम एक और ऑपरेशंस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको बोलते हैं हम फ्लोर डिवीजन। आप लोग जानते होंगे, जिनमें पाइथन में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने फ्लोर डिवीजन। ये बहुत ज़रूरी है, इतना खास भी ज़रूरी नहीं लेकिन ज़रूरी है। देखो इसने 0 0 एरे का रिटर्न कर दिया है। ओके, अब एक हमारा एक और ऑपरेशन है, पावर चढ़ने वाला, मतलब उसकी पावर चढ़ जाएगी। जैसे एक्सपोनेंट पावर चढ़ जाए तो A1 इसको डबल मल्टीप्लाई कर दो और A2 कर दो, तो क्या होगा, पावर चढ़ जाएगी। तो कहाँ है, 1 की पावर 6 तो 1 ही होगा, 2 की पावर 7 तो 128 होगा, ऐसे पावर चढ़ चुकी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। ओके, ये हमारा अरिथमेटिक वाला ऑपरेशंस हो चुका है। अब हम आते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। तो ब्रॉडकास्टिंग में सबसे पहले हम लेते हैं, सुनो पहले देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये हम लेते हैं, एक लिस्ट लेते हैं, उसमें हम डाल देते हैं 10 20 30 40। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे, उसको np डॉट एरे से एक लिस्ट बना देंगे। ठीक है, अब इसको हमने एरे बना दिया। अब इस एरे में सभी एलिमेंट्स में 10 ऐड करना होगा, तो कैसे करेंगे। सभी एलिमेंट्स में हमको 10 ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले हम लिस्ट से डायरेक्ट कर सकते हैं एल प्लस 10। ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, एल इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, ये एरर तो नहीं आना चाहिए। हाँ, कैन ओनली कंकेटेनेट लिस्ट नोट इन टू लिस्ट, बिल्कुल नहीं होगा, लिस्ट से बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसके लिए तो ये एरर देगा, बट क्योंकि डायरेक्ट लिस्ट अपडेट नहीं होगी, अगर लिस्ट अपडेट करना है तो हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसके फंक्शन के लिए हमें लिखना पड़ेगा for i, और हमको लिस्ट डायरेक्ट एक्सेस करवाना है, for i in l। ओके, ये सब तो आना चाहिए आपको, बेसिक है। एक मिनट, इसको प्रिंट कराते हैं, i प्लस l। ओके, नाउ देखिए ये लंबा पड़ जाता है, इनवैलिड सिंटैक्स। एक मिनट, ये लेकिन लंबा पड़ जाता है। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप इज इंट एंड नॉट लिस्ट। चलो मैं इसको बाद में देखता हूँ, पता नहीं क्यों आया है ये सब एरर। नाउ अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट, तो हम एरे बना के उसे डायरेक्ट एरे के अंदर, जो हमने एरे वेरिएबल बनाया उसके अंदर +10 कर देते हैं। तो देखना ये होगा कि नहीं। ऑफकोर्स ये हो चुका है। डायरेक्ट हम एरे को डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट को हम डायरेक्ट अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमको फॉर लूप लगाना है तो लंबा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं हम लोग, इसी को ही ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। आया समझ। अब हम आते हैं, ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम आते हैं डीप एंड शैलो कॉपी। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप एंड शैलो कॉपी इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स क्रिएट एन अरे। अब हम एक एरे बनाते हैं और अब मैं वेक्टर्स क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ। ठीक है,
np डॉट अरेंज जो 1 से स्टार्ट होगा 21 तक चलेगा। ओके, नाउ अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। ये हमारा 20 तक चल चुका है। नाउ अब क्या करेंगे, पहले हम सेल्स बना लेते हैं 2-3, दिक्कत ना आए बाद में। हाँ, तो नाउ इफ 1 से लेके 5 तक स्लाइस कर देता हूँ, कैसे करेंगे? और मुझे 1 से लेके 5 तक स्लाइस करना है, तो हम कैसे करेंगे बताइए कैसे करें? तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ई सी इज इक्वल टू a कोलन 5। अब हम स्लाइस को प्रिंट करा देते हैं। तो देखो, इस एरिया में से 1 से लेकर 5 तक हमने स्लाइस कर लिया है, निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब मैं इस स्लाइस के अंदर ब्रॉडकास्टिंग करूँगा। क्या करूँगा? ब्रॉडकास्टिंग। कैसे करूँगा? स्लाइस में कर दूँगा इसको। क्या कर दूँगा? एक स्लाइस, देखो मैं बताता हूँ इसको क्या कर देंगे। स्लाइस में स्लाइस इज इक्वल टू slices is equal to slice into 10 मिनट। और भाई लोग सब कैसे हो? बढ़िया हो ना? 1 मिनट, ये इंटू नहीं हुआ 10 से। अब होगा गाइस, बिल्कुल होगा, देखना गाइस चमत्कार। 1 मिनट, ये 50 तक आ रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स हो गया है ना यार। ये तो 1 पहले हमारे का 1 to 5 तक हमने एक स्लाइस लिया था पूरा, उसको स्लाइस में सेव कर लिया। अब उसको 10 से मल्टीप्लिकेशन करा दिया, तो ये मल्टीप्लाई होके आ गया। नाउ व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं किसी एक एरे के स्लाइस्ड पोर्शन में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, मतलब इस एरे के स्लाइस्ड पोर्शन में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आपके मेन एरे जो ए है, जो हमारा जो मेन एरे ए है, उसमें भी चेंजेस होंगे? लेट्स चेक इट नाउ। यू विल सी कि ए के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। लेट्स चेक, कोई चेंजेस नहीं है। हमने इधर चेंज किया है, देखो एक बार चेंज कर दिया, अब दोबारा हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यही चीज़ मैं लिस्ट में करता तो चेंजेस हो जाते, जैसे कि आपने पाइथन में पढ़ा होगा। तो एरे क्या करता है, वेन एवर यू स्लाइसिंग एनी पोर्शन ऑफ एरे, वो अपनी एक अलग लोकेशन बना लेता है अपनी रेम के अंदर। ओके, क्या करता है, एक रेम के अंदर अपनी अलग लोकेशन बना लेता है एरे, कि ये अलग है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शैलो कॉपी, मतलब अलग बना लेता है। मेन एरे में कोई चेंजेस नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं, हम स्लाइसिंग वाले एरे को चेंज करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मेन एरे में चेंज नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं शैलो कॉपी। नाउ गाइस, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द शैलो कॉपी? नाउ अब हम जाते हैं, हमारा शैलो कॉपी कंप्लीट हो चुका है, अब हम जाते हैं डीप कॉपी पे। डीप कॉपी वो होती है जिसमें आपके पास कोई एरे है, उसमें से आपने स्लाइस आउट किया, उसमें से आपने चेंजेस करे, कोई एरे को लिया, उसमें आपने स्लाइस किया कुछ भी, और उसमें आपने चेंज किया, तो मेन एरे में भी चेंजेस होता है, इट इज कॉल्ड डीप कॉपी। इतना सिंपल तो है, लोगों को ये वर्डन सा लगता था ऐसा वैसा। तो अगर मैं इधर से कुछ स्लाइस करता हूँ और मैं इस पर कुछ ऑपरेशन करता हूँ, और यही चीज़ इस मेन एरे में भी चेंज हो जाए, जो ऑपरेशन मैंने इधर, उसी को हम बोलते हैं शैलो कॉपी। अब नाउ हम आते हैं, हमारा ये हो गया डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। नाउ हम आते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन पे।
मैट्रिक्स ऑपरेशन पर आते हैं। अभी मैट्रिक्स ऑपरेशन में मेन दो दिखाना चाहता हूँ। मैं दो मेन दिखाना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो अपना। तो देखो भैया, यू हैव टू मैट्रिक्स। ओके, हम दो मैट्रिक्स बना लेते हैं। एन पी डॉट एरे खुद से बना लेते हैं, क्यों अरेंज फंक्शन को परेशानी दें क्या। हम अरेंज फंक्शंस को परेशानी नहीं देंगे, हम उसके लिए बहुत अच्छे हैं। क्या हैं अच्छे। तो ऐसे हमारा एक ये बन चुका है। अब इसी को हम कॉपी कर देते हैं, इसके हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। जरूर रख भी सकते हो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मुझे क्या थोड़ी सर्दी वर्दी हो गई है, तो इसलिए मेरा आज बोलने का कम इच्छा हो रही है, लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। और ऐसा नहीं है कि ये सब मुझे आता है, मैंने भी पहले बहुत प्रैक्टिस की है, फिर इसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग भी अपना शुरुआत कर सकते हैं। पहले हम ए प्रिंट करा देते हैं तो देखते क्या आता है। एक 2D एरे बन गया है। अब बी प्रिंट करा देते हैं तो दिखता है एक और 2D एरे बन चुका है। अब मैं इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेट इज मल्टीप्लिकेशन। देखना चाहते हो मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, देखना चाहते हो 2D एरे में मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखो, हमारे पास ए @ बी। अब हम इसको आउटपुट निकालेंगे तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। ये कैसे हुआ, आप खुद से आप ध्यान रखिए कैसे हुआ, बताइए कैसे हुआ। ये 5/6 बताइए कैसे हुआ। ठीक है, आपको समझ आया, ऐसे हुआ। अब हम इसको क्या किया, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। एक 2D एरो को हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख चुके हैं। अब ना एक ट्रांसपोज क्या करता है, उल्टा करना मैट्रिक्स को। जो अपने पास मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है अपने पास, इसको हम उल्टा कर देंगे। ये रो को कॉलम बना देगा, ये रो है हमारी, इसको ये कॉलम बना देगा, मतलब इस तरह ए से नीचे ले आएगा, और ये रो को कॉलम बना देगा। और ये हमारे कॉलम को, ये 5 7 ऐसे कॉलम में है, इसको रो बना देगा। तो ये हमारा होता है ट्रांसपोज। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ए हमारे पास सबसे पहले हम बी का हमारे पास ये है, ठीक है। नाउ अब हम बी का ट्रांसपोज कर देते हैं, बी डॉट कैपिटल टी। नाउ ये क्या हो गया, ट्रांसपोज। देखिए कैसे, क्या किया इसने, 5 का वही रहने दिया, जो हमारा 5 7 कॉलम था उसको एक रो बना दिया है, और 6 8 कॉलम का था उसको रो बना दिया है। और जो हमारे 5 6 रो थे उसको उसने क्या बना दिया है, 5 6 कॉलम। और 7 8 रो था उसको बना दिया है 7 8। तो यही होता है ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज। नाउ हमने मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया है, रो को कॉलम बनाना और ये सब इसका काम है। तो अब हम एडवांस एरे मैनिपुलेशन पे आते हैं। सो नाउ सॉरी गाइस, थोड़ी परेशानी होगी मेरी वजह से। नाउ अब हम एडवांस एरे मैनिपुलेशन में, फर्स्ट हमारा है स्टैकिंग एरे। अब स्टैकिंग का मतलब ये रहता है कि मतलब आप किसी दो एरे को स्टैक कर दो या फिर दो एरे को जोड़ दो, इसी को हम स्टैक कहते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर मैं ए और बी के अंदर स्टैक करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि भैया ये पहले से ही मैट्रिक्स है, तो ये तो पहले से ही स्टैक्ड है। मैट्रिक्स है मतलब ये स्टैक्ड है ऑलरेडी। याद रखना, यू कैन नॉट स्टैक टू मैट्रिक्स को आप कभी भी स्टैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 1D डायमेंशनल बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे, तो हम वेक्टर्स को स्टैक कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को कभी भी, टू मैट्रिक्स को हम कभी भी नहीं कर सकते हैं स्टैकिंग, जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू एरे को स्टैक करना पड़ेगा, या
आप बोल सकते हो 2 वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो हम 2 वेक्टर बना लेते हैं। हमारा सिंपल सा फंडा, सब कुछ स्क्रैच से करना। तो नाउ ए इज इक्वल टू np डॉट एरे 1 2 3 4, बी भी बना लेते हैं, बी np डॉट एरे सॉरी गाइस, सर्दी जुकाम हो गया मुझे, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। वैसे तो ये सबको होती है। अब हम इनको प्रिंट करा लेते हैं। देखो हमारा बी प्रिंट हो चुका है ना। सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैक्स। सबसे पहले ना 3 टाइप के स्टैक्स होते हैं स्टैकिंग अरे में। 3 टाइप्स के स्टैक, एक होता है वर्टिकल स्टैक, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्टैक, एक सिंपल स्टैक। तो लेट्स से मैंने लिखा np डॉट वी स्टैक, ये वर्टिकल स्टैक है। क्या है? वर्टिकल, जैसा कॉलम वाइज होता है ना, उसी को हम वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन, जैसे कॉलम में लाइन होती है सीधे सीधे सीधे, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, इसे हम वर्टिकल बोलते हैं। तो इसको करने के लिए हमें वी स्टैक लगाना पड़ेगा। अब उसके अंदर हम ए और बी को डाल देंगे। तो नाउ अब ये देखना, ये वर्टिकल स्टैक हो चुका है। क्या हुआ है ये? क्या ये हुआ है? ये जुड़ चुका है, बिल्कुल ऑफ कोर्स ये जुड़ चुका है। ये वर्टिकल ही जुड़ा हुआ है। नाउ अब हम हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो np डॉट एच स्टैक, इसके अंदर भी यही वैल्यू डाल देते हैं हम। कोर्स कोमा लगाना है। तो अब देखो ये वर्टिकली हो चुका है रोज की तरह, और ये कैसा था? कॉलम वाइज। ओके, और ये क्या हो गया है? ये यहाँ पे 2D एरे बन चुका है, और ये 1D का एरे है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल 1D एरे बनता है। ओके ना। नाउ अब एक और होता है इसी का, np डॉट कॉलम स्टैक। ये क्या करता है? क्या करता है गाइस, आप बताइए कमेंट में। हम तो आपको दिन भर बताते ही रहते हैं, आप भी कुछ बताया करो कमेंट में। क्या किया है इसने? आप खुद से सोचिए, ये आंसर देख के आप सोचिए कि ये क्या किया है इसने। ओके, इसको कॉलम में कर दिया है। आपको समझ आना, आई होप मुझे समझ आई होप कि आपको समझ आया हो ये सब। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट थिंग ऑफ द ऑपरेशन, डेट इज स्प्लिटिंग एरे। अब हम स्प्लिटिंग एरे पे मूव ऑन करते हैं। तो नाउ स्प्लिटिंग एरे, मैंने एक एरे क्रिएट किया। मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, c इज इक्वल टू np डॉट अरेंज 16, और इसको हम रीसेप भी कर लेते हैं। यहीं की यहीं बना देते हैं हम 2D मैट्रिक्स, 4x4 की बनाते हैं, 4 4 16। नाउ हम सी को प्रिंट करा देते हैं। ऑफ कोर्स ये बन चुकी है 2D मैट्रिक्स। अब स्प्लिट क्या होता है? सबसे पहले स्प्लिट होता है अलग अलग करना। आया समझ? जैसे इस हिस्से को, ये पूरा कॉलम है 0 1 और 4 5 1, इस हिस्से को नहीं, जैसे 0 1 4 5 8 9 12 13, इनको एक डिवीज़न दे रहा हूँ। तो इसी को np डॉट स्प्लिट, ये 2 तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट एंड दूसरा वर्टिकल स्प्लिट। जैसे ऊपर किसमें स्टैकिंग एरे में भी दे रखा था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये भी स्प्लिट भी 2 तरीके से होता है। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है np डॉट हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। पहले हम अपना एरे का नाम दे देते हैं, एरे हमारा c है। ओके, नाउ अब हम 2 कर देते हैं, हम इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, मतलब इधर 20 से गायब कर देते हैं। तो इसका आंसर देखने क्या आता है, देखो
दो एरे में ये जमा हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो 2 डिवीज़न हो चुके हैं, इस पूरे एरे का 2 डिवीज़न हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज हाउ कैन यू स्प्लिट। ये तो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। एक और है एनपी डॉट वर्टिकल वाला, वो भी आपको दिखा देते हैं करके। वर्टिकल स्प्लिट C2। अब इसको हमने वर्टिकल में कर लिया है, ऐसे में कर लिया है। सोती हुई लाइन को, खड़ी हुई लाइन को तो हमने पहले ही ऑलरेडी ओरिएंटल कर लिया है। अब हमने सोती हुई लाइन से इधर से कर दिया है। देखो 7 तक चल रहा है, तो ये वाला और ये दूसरा एरे 2D वाला। सो दिस इज हाउ कैन यू स्प्लिट योर एरे। यू कैन स्टेक योर एरे एंड आप कैसे मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। यू हैव सम डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी कॉन्सेप्ट एंड यू हैव ब्रॉडकास्टिंग एंड यू हैव मल्टीपल थिंग्स। सो गाइस, ऐसे ही होता है। आप लोगों को सीखना ये सब ज़रूरी है हमें डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। एरे मेथड, एरे क्या, एरे के ऑपरेशंस बताए के बारे में हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। मेक श्योर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, सारा का सारा वीडियो सबके लिए। एंड ये आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे बहुत। मैं एक 1.5 घंटे की वीडियो लेके आऊँगा। उसमें मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करवाऊँगा विथ एग्जाम्पल्स सभी के, और एडवांस एक्सरसाइज, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड हार्ड लेवल, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछते हैं, वो सब एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में। तो सो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।